अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं हूं अशफाक चिश्ती। आज से हमने एक नया सिलसिला स्टार्ट किया है जिसके अंदर पूरा सब्जेक्ट जो है एक लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट टाइम में, और ये ऑडियो की फॉर्म में होगा। आप इसको अच्छी तरह से सुने। अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाए तो ये तमाम के तमाम मज़ामीन जितने भी हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन में, बीएड में, एमएड में, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा पहला जो सब्जेक्ट है वो है फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। तो इसको हम डिस्कस करते हैं टोटल ऑल सब्जेक्ट को। इसके अंदर जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ हैं और जितने भी इसकी डेफिनेशंस और इसका स्कोप जो भी एरिया है और इसकी जो है इसमें जो स्टाइल्स हैं सबको डिस्कस करते हैं। पूरा सब्जेक्ट एज ए होल हम जो है कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। डेरिवेटिव मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी। डेरिवेटिव जो है मीनिंग जो है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो हम यूँ कह सकते हैं कि द टर्म फ़िलासफ़ी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्राम द टू ग्रीक वर्ड्स philos which means love of and sophia which means wisdom. So the word philosophy means love of wisdom. According to Plato, the great Greek philosopher, truly remarks, he who has a taste for every sort of knowledge and who is curious to learn and is never satisfied may justly be called a philosopher. इसके मुताबिक एक फ़िलासफ़र वो होता है जो हमेशा जो है एक नया टेस्ट जो है की खातिर जो है एक नए इल्म की तलाश में निकलता है और वो बहुत ही बेचैन होता है और कभी भी अपने इल्म से मुतमिन नहीं होता कि मज़ीद से मज़ीद मज़ीद से मज़ीद वो आगे उसको बढ़ाने के चक्कर में रहता है। तो इसको क्या कहते हैं कि फ़िलासफ़र कहेंगे। और अरिस्टोटल के मुताबिक जो है एक डेफिनेशन उसको डिस्कस कर लेते हैं। अरिस्टोटल डिफाइंस फ़िलासफ़ी एज a science which investigates the nature of being as it is in itself. A science which investigates the nature of being, कि ये एक ऐसी साइंस है जो एक इंसान की नेचर या फितरत को की छानबीन या तलाश करती है उसको एज इट इज़ इन इट सेल्फ, जो अपनी ज़ात के अंदर वो मौजूद होती है। यानी कि उसकी ज़ात में, एक इंसान की ज़ात के अंदर जितनी भी ख़ास खसूसियात या क्वालिटीज़ होती हैं उन क्वालिटीज़ को जो है जज करने का नाम जो है, परखने का नाम जो है वो क्या कहलाता है? वो कहता है कि ये फ़िलासफ़ी कहलाता है। प्लेटो ने क्या कहा है? अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फ़िलासफ़ी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग्स। फ़िलासफ़ी एम्स एट अ नॉलेज, के फ़िलासफ़ी जो है उसका मकसद जो है वो है क्या है? अ नॉलेज ऑफ इटर्नल नेचर ऑफ थिंग, जो अबदी चीज़ें हैं, दायमी चीज़ें हैं, उनकी फितरत पर जो है उनके बारे में इल्म जो है हासिल करना, आगाही हासिल करना, इसको हम कहेंगे कि ये है फ़िलासफ़ी। और इसी तरह से कॉलरिज ने जो इसकी डेफिनेशन की है वो है कि फ़िलासफ़ी द साइंस ऑफ साइंसेस। फ़िलासफ़ी एज द साइंस ऑफ साइंसेस, कि फ़िलासफ़ी जो है तमाम साइंसों की साइंस है। तो ये कुछ जो है एक्सपर्ट्स की व्यूज़ थे और डेरिवेटिव मीनिंग था इसका फ़िलासफ़ी का। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। स्कोप ऑफ एजुकेशनल फ़िलासफ़ी की जब बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि फ़िलासफ़ी का दायरा कार क्या है, कि फ़िलासफ़ी का दायरा कार क्या है। तो जब दायरा कार की बात करेंगे तो सबसे पहले जो डेफिनेशन आएगी वो होगा कि फ़िलासफ़ी एंड एम ऑफ एजुकेशन, कि सबसे पहले जो है फ़िलासफ़ी हमें ये बताती है कि तालीम का मकसद क्या है। तालीम का मकसद तय करने के लिए फ़िलासफ़ी की मदद लेना ज़रूरी है। वो हमें मंज़िल मकसूद तक पहुँचाएगी कि क्या चीज़ जो है हमारी तालीम के अंदर शामिल होनी चाहिए, जिससे तामील जो है तकमील तालीम होती है, तालीम मुकम्मल होती है। तो इसके और कौन कौन से जो है एरियाज़ को कवर करना ज़रूरी है, तो ये फ़िलासफ़ी का जो है ना इसको टास्क असाइन किया जाता है। तो इसके लिए ये दायरा कार के अंदर पहली डेफिनेशन आएगी कि फ़िलासफ़ी एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट इसमें जो अगली बात है वो है डेफिनेशन नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 वो है फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम। अब जब एम्स बना लिए जाएंगे कि तालीम को
हासिल करने के हमारे ये फ़लाह मकासद हैं, कि हम इसलिए तालीम को हासिल करना चाहते हैं कि फ़लाह जो है हमारे मकासद हैं। मिसाल के तौर पर कि अल्लाह ताला की ज़ात से आगाही हासिल करना जो है, और उसकी वहदानियत तक रसाई हासिल करना, ये जानना कि अल्लाह ताला एक है, और कायनात के बारे में इल्म हासिल करना, अपनी ज़ात के बारे में इल्म हासिल करना, अपने समाज मुआशरे के अंदर जो है अफराद, उनकी जो है इज़्ज़त व तकरीम के तहत जो है उनके बारे में मालूमात हासिल करना, और मुआशरे के कानून व ज़वाबित जो हैं उनकी पैरवी करना और उनके बारे में आगाही हासिल करना, सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, उनके बारे में आगाही हासिल करना, सारे के सारे क्या हैं, ये तालीम का हिस्सा हैं। तो ये जब मकासद बनाएंगे कि हम तालीम से ये मकासद जो है हासिल करना चाहते हैं, तो इनको फुलफ़िल करने के लिए अगला जो दायरा कार की नेक्स्ट अपना पॉइंट है, वो है फ़िलासफ़ी एंड करिकुलम। तो फिर उसको पूरा करने के लिए, फुलफ़िल करने के लिए हम क्या है, निसाब तजवीज़ देंगे। निसाब के अंदर जो है उसमें हमारी तमाम तर जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी और को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी। निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियाँ दोनों शामिल होंगी। तो इसमें जो है हम जो है निसाबी सरगर्मियों में कंटेंट का सहारा लेंगे, हम मटेरियल जो है वो बुक के अंदर जो है कोर्स तजवीज़ देंगे, बनाएंगे, और को करिकुलर के लिए जो है हम निसाबी के लिए जो हम मुख्तलिफ जो है एक्टिविटीज़ करवाएंगे, प्ले ग्राउंड्स का सहारा लेंगे, खेल करवाएंगे और बज़्म अदब के प्रोग्राम करवाएंगे। इसी तरह से बहुत से बेशुमार और एक्टिविटीज़ हैं वो करवाएंगे। तो इस तरह से हम क्या है, फ़िलासफ़ी की मदद से वो बताएगी हमें फ़िलासफ़ी की क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो हम इसके तहत जो है नेक्स्ट हमारा स्टेप जो होगा कि फ़िलासफ़ी हमें बताएगी कि करिकुलम कैसा होना चाहिए। तो ये इसका दायरा कार नेक्स्ट हुआ करिकुलम के गिर्द। थर्ड वन जो है वो है फ़िलासफ़ी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, कि जब हमने अब बना लिया, अपना करिकुलम बना लिया, इसके बाद हमें उसको पढ़ाने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए मेथड्स की ज़रूरत है कि किस तरीक़ाकार से जो है हम पढ़ा सकते हैं, किस तरीक़ाकार को फॉलो करते हुए हम जो है अच्छी तदरीस कर सकते हैं, कौन सी जो है तदरीस का तरीक़ाकार वो सबसे बेस्ट है। तो ये क्या है कि हमें फ़िलासफ़ी ही बताती है इसके बारे में। फॉर एग्जांपल कि किलपैट्रिक ने क्या किया, किलपैट्रिक्स यूज़ ऑफ टर्म फिलॉसफी ऑफ मेथड शोज दैट टीचिंग मेथड्स एंड फिलॉसफी आर closely related. Method is the means by which contact is developed between the students and the subject matter in the absence of an adequate philosophy of life. The method of teaching employed by the teacher may repel the students from the subject. This may lead to even disliking of the teacher by the students. इसी तरह से कि टीचिंग जो है, टीचिंग ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, कि अब इसको किस तरह से जो है पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ जो है मेथड्स यूज़ करेंगे। तो फ़िलासफ़ी ही हमें बताएगी कि कौन सा जो मेथड है वो बेस्ट है, किस लेवल पे, कौन से एरिया में कौन सा मेथड वो जो है सूटेड है। तो नेक्स्ट हमारी जो इसमें है पॉइंट है, डेफिनेशन है, आउटलाइन, वो है फ़िलासफ़ी एंड कंसेप्ट ऑफ डिसिप्लिन। ये फ़िलासफ़ी ही हमारा जो है दायरा कार के अंदर डिसिप्लिन का कंसेप्ट बताएगी कि कौन सा डिसिप्लिन जो है सूटेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे है आइडियलिज़म वाले बात करते हैं, ये एक फ़िलासफ़ी है, वो कहते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। एसेंशियलिज़म वाले भी इसी तरह से इसी चीज़ को फॉलो करते हैं कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। जो है रियलिज़म वाले भी यही बात करते हैं। जबकि उसके अगेंस्ट अगर बात की जाए, नेचुरलिज़म की बात की जाए, प्रोग्रेसिविज़म की बात की जाए, या कि प्रैग्मेटिज़म की बात की जाए, एग्जिस्टेंशलिज़म की बात की जाए, तो ये क्या है, रिकन्स्ट्रक्शनिज़म की बात की जाए, तो ये ऐसी फ़िलासफ़ीज़ हैं जो रिलैक्सेशन देते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड हैं, कि इसमें स्टूडेंट जो है वो फ्री है, वो अपनी मर्ज़ी के साथ, चॉइस के साथ जो है रिलैक्स मूड के अंदर जो है अपने जो नॉलेज गेन कर सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ हैं। तो ये फ़िलासफ़ी हमें जो है ये कंसेप्ट देती है डिसिप्लिन के बारे में, कि किस जो है लेवल पे कौन सा डिसिप्लिन जो है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, नज़्म व ज़ब्त यानी कैसा होना चाहिए एक अदारे के अंदर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो स्कोप के अंदर वो डेफिनेशन है, अपना इसकी हेडिंग है, वो है फ़िलासफ़ी एंड टीचर। के अब देखिए मेथड भी आ गया, डिसिप्लिन भी आ गया, कंटेंट भी आ गया, ऑब्जेक्टिव्स भी आ गए, तो जो पढ़ा रहा है वो टीचर है। तो ये जो फ़िलासफ़ी है हमें ये भी बताएगी कि कौन सा जो है टीचर वो सूटेबल है किस लेवल पे, और उसकी क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस होनी चाहिए, और उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, उसका मेंटली लेवल क्या होना चाहिए,
और उसमें कौन कौन सी स्किल्स, बेसिक स्किल्स जो हैं वो डेवलप होनी चाहिए, जिसके तहत वो अच्छी टीचिंग कर सकेगा। इसी के साथ जो है नेक्स्ट स्कोप के अंदर जो है, स्कोप में जो नेक्स्ट हमारी आउटलाइन वो बनेगी फ़िलासफ़ी एंड टेक्स्ट बुक के। टेक्स्ट बुक का भी ये, इसको भी सराउंडेड किया जाएगा किसके गिर्द, फ़िलासफ़ी के गिर्द। इसको कि इसका जो है फ़िलासफ़ी ये भी बताएगी कि कौन सी जो है टेक्स्ट बुक जो है वो सूटेबल है, और उसके अंदर जो मौजूद कंटेंट है आया कि वो अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट मेंटली लेवल जो है वो है कि नहीं है, यानी कि ना कि कंटेंट जो है इज़ कंटेंट अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ द स्टूडेंट। ये क्वेश्चन उसमें अराइज होगा कि जो कंटेंट है वो क्या वो स्टूडेंट्स के जो है मेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं है। तो ये फ़िलासफ़ी ही इसके बारे में बताएगी। नेक्स्ट है फ़िलासफ़ी एंड एवेलुएशन, कि फ़िलासफ़ी हमें तजिज़िया करना भी बताएगी कि किस तरह से जो है जायज़ा लेना है, इसके बारे में भी आगाही फ़िलासफ़ी ही फराहम करती है कि किस लेवल पे बच्चे को जाके परखना है। तो ये क्या था कि ये इसका दायरा कार है, फ़िलासफ़ी का दायरा कार। इसके साथ हम नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करेंगे इसकी जो है मेजर फ़िलासफ़ीज़ को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम जर्नल फ़िलासफ़ीज़ जो हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। इसके साथ फिर नेक्स्ट जो है हम करेंगे एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। तो जर्नल फ़िलासफ़ी के अंदर जो पहली फ़िलासफ़ी है वो है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म ये फ़िलासफ़ी, इसके जो एक्सपोनेंट हैं उसमें बड़ा नाम प्लेटो का है। प्लेटो जो है ये सोक्रात के शागिर्द थे, सोक्रेटिस के शागिर्द थे, और ये अरिस्टोटल के उस्ताद थे। तो इन्होंने जो फ़िलासफ़ी दी ये क्या है कि बेस्ड ऑन आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ है, कि इसकी बुनियाद जो है आइडियल्स पर है, आइडियाज़ पर है और वैल्यूज़ पर है। और इनके मुताबिक बॉडी इज़ फॉल्स एंड सोल इज़ ट्रू। उनके मुताबिक जो ज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही है वो सच नहीं है, हकीकत क्या है, जो सोल है वो जो है वो रियल है। इसके बाद वो समझते हैं कि माइंड एंड स्पिरिट आर एसेंशियल, कि इंसान का दिमाग और रूह जो है ये सबसे ज़रूरी हैं। और इनके मुताबिक जो है एम ऑफ लाइफ क्या है कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है, यही जो क्या है एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ रियलाइजेशन है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि वैल्यूज़ आर रियल एंड अनचेंजिंग, कि वैल्यूज़ जो हैं वो हमेशा कायम दायम रहनी चाहिए, अक़दार जो हैं उनको कायम दायम रहना चाहिए, उनमें तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा ये हायर वैल्यूज़ को जो ऑफ लाइफ जो हैं उन पर ये इनका एम्फसिस है, ज़्यादा ज़ोर ये देते हैं इस बात पर कि ज़्यादा इनका ज़ोर जो है हायर वैल्यूज़ जो हैं, आला जो है अक़दार ज़िंदगी की, उनके ऊपर इनका जो है वो गौर है। और ये मटेरियल वर्ल्ड जो है इनके मुताबिक ये मॉर्टल है, और वैल्यूज़ जो हैं ये इमॉर्टल हैं। और इनके जो है फ़िलासफ़ी के अंदर करिकुलम जो है उसमें जो शामिल चीज़ें हैं वो एक नंबर 1 जो है वो है एथिक्स, कि एथिक के बारे में, अखलाकियात के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, रिलीजन मज़हब के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, लॉजिक मंतक के बारे में, लिटरेचर अदब के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, और ह्यूमनिटीज़ के बारे में पढ़ाना चाहिए, इंसानियत के बारे में, और जिमनास्टिक के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, जियोग्राफ़ी और फाइन आर्ट्स वगैरह जो है इसके बारे में। और आर्ट्स के मज़ामीन जो हैं इसमें इनको जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा था कि ह्यूमनिटीज़ की अगर बात की जाए तो इसमें जो है तमाम अखलाकियात से रेलिवेंट जो है सब्जेक्ट्स आएंगे, कि जिसके अंदर जो है आर्ट्स के मज़ामीन हैं, फ़न के मज़ामीन भी शामिल होंगे। तो ये इनका करिकुलम था। नेक्स्ट टीचर जो है अगर उसकी बात की जाए इस फ़िलासफ़ी में, तो टीचर जो है ये डोमिनेंट होता है इसमें, इसका पार्ट जो है वो एक्टिव है, और स्टूडेंट जो है इसमें पैसिव होते हैं। स्ट्रिक्ट रोल है टीचर का। और इसके अंदर मेथड जो है, टीचिंग मेथड की अगर बात की जाए तो लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड की बात की गई है, और डायलैक्टिक मेथड जो है जिसको हम क्वेश्चन आंसर टेक्निक कहते हैं, जो कि सोक्रात ने दिया था, जो प्लेटो का उस्ताद था। तो डिसिप्लिन की अगर बात की जाए तो ये इनर डिसिप्लिन पर फॉल करती है, और इसमें जो है माइंड और इंटेलेक्ट डिसिप्लिन है, और ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो इसकी हमारे पास जो जर्नल फ़िलासफ़ी है वो है रियलिज़म। रियलिज़म बेसिकली अगर बात की जाए तो ये रियलिज़म अरिस्टोटल जो थे इसने इसको पेश किया था, और ये प्लेटो के शागिर्द थे, और ये उसके अगेंस्ट थे। अब अगर हम पहली बात करें आइडियलिज़म की, जिसको प्लेटो ने दिया था, तो उसने अपनी बुक रिपब्लिक के अंदर ये बात कही थी कि वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन आइडियाज़, की दुनिया जो है वो तसव्वुरात पर कायम है, जबकि द फिनोमिनल वर्ल्ड इज़ अ सर्वाइल कापी ऑफ दैट रियल वर्ल्ड, कि वो जो कायनात, जो ख़यालाती कायनात है, वो उसकी ये जो नज़र आ रही है कायनात, आफाकी कायनात नज़र आ रही है, वो उसकी कापी है। तो अब इसने जो है
अरस्तु ने इसकी टोटल मुखालफत की थी इस बात में कि असल बात ये नहीं है, बल्कि रियल वर्ल्ड जो सामने नज़र आ रही फिनोमिनल वर्ल्ड है वही रियल है, ना कि आइडियाज़ जो हैं वो रियल हैं। जैसा कि इसने अगर इसको कंपैरिजन इसका करें तो ये प्लेटो ने ये भी बात कही थी अपनी आइडियलिज्म के अंदर कि मिसाल के तौर पर जैसे एक बढ़ई कुर्सी बनाता है तो कुर्सी जो सामने पड़ी है वो रियल नहीं है, जबकि जो बनाने वाला बढ़ई है जो उसके माइंड के अंदर जो है, कारपेंटर के माइंड के अंदर जो कंसेप्ट है कुर्सी का वो रियल है। फॉर एग्जांपल वो सोचता है कि इसकी इस तरह से 4 टांगें होंगी, इस तरह से इसकी बैकअप होगी, इस तरह से ये कुर्सी होगी, तो वो जो उसके जहन में आइडिया है कहता है कि वो रियल है, ना कि जो सामने चेयर है वो रियल नहीं। जबकि ये था आइडियलिज्म का व्यू। अब उसके अगेंस्ट जो है अगर बात की जाए रियलिज्म की, तो रियलिज्म जो है इसमें अरिस्टोटल इसके जो है अपने उस्ताद के अगेंस्ट बात करता है। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ही इज़ टोटली अगेंस्ट ऑफ एज टीचर। वो ये कहता है कि ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि जो चीज़ें सामने नज़र आती हैं वही रियल हैं, जो सामने नज़र नहीं आती वो रियल नहीं हैं। इसने बात की कि ये अगेंस्ट रियल आइडियलिज्म था। इसके अलावा इसकी थ्योरी जो है ये बेस्ड ऑन रियल थिंग्स है, मटेरियल वर्ल्ड है, और एम्फोसिस ऑन बुकिश नॉलेज भी है। और इसके अलावा ये फेवर ट्रैवलिंग ऑब्जर्वेशंस रियल एक्सपीरियंस को ये फेवर करती है कि इसमें सफ़र करना, मुशाहदात करना और जो हकीकी तो जो है तजुर्बात इनका हासिल करना ये ज़रूरी है। इसके अलावा एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन यूज़फुल, यानी कि ऐसी तालीम हासिल करनी चाहिए जो फ़ायदेमंद हो, और इसके अलावा साथ साथ उसके जो है वो प्रैक्टिकल यानी अमली तालीम होनी चाहिए। अगर ये बात की जाए निसाब की, करिकुलम की, तो उसके अंदर वो ये बात करते हैं कि फ़िज़िकल वर्ल्ड जो है यानी कि ना उसके बारे में नॉलेज दिया जाना चाहिए, और इसमें जो है वो साइंस और मैथमेटिक्स जो है वो पढ़ाई जानी चाहिए। अगर टीचर की बात की जाए तो इस एक बात में वो आपस में अगर कंपैरिजन करें तो इसमें जो है वो सेम है कि टीचर इसके अंदर जो है वो यहाँ भी डोमिनेंट है, कि यहाँ पे टीचर का रोल एक्टिव है और स्टूडेंट जो हैं वो पैसिव हैं। अगर बात की जाए टीचिंग मेथड की तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड इन्होंने यूज़ किया रियलिज्म वालों ने, और साथ में ह्यूरिस्टिक टेक्निक को यूज़ किया, और साथ में एक्सपेरिमेंटल मेथड और फील्ड ट्रिप्स। अब ये देखिए इंडक्टिव मेथड वो मेथड है जिसके अंदर मिसालें पहले दी जाती हैं और फिर इसके बाद जो है फिर असल जो है तारीफ डेफिनेशन तक पहुंचा जाता है। अगर बात की जाए ह्यूरिस्टिक की, तो ह्यूरिस्टिक जो है मेथड ये इस तरह से है कि इसमें जो है तलाश की जाती है, किसी भी चीज़ की तलाश, छानबीन जो है खोज निकाली जाती है। और इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात की जाए तो ये तजर्बे के ज़रिए से शुरू किया जाता है। फील्ड ट्रिप्स में भी जो है डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है कि आप फील्ड्स के अंदर, खेतों के अंदर जो है मुख्तलिफ मैदानों में निकल जाएँ और वहाँ पर चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और उस तरह से आप सीख जाएँ। तो ये जो है थ्योरी पहली के जो है ये अगेंस्ट है। अब हम आगे चलेंगे तो आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है नेचुरलिज्म। अब इससे में जो है ये दोनों थ्योरीज अगर हम कंपैरिजन करें तो ये दोनों के पहले एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। अब तीसरी जो है थ्योरी नेचुरलिज्म है जिसके बानी रोसो हैं। रोसो ने अपनी बुक जो है ईमेल में लिखा था कि इंसान जो है पैदाइशी तौर पर जब पैदा होता है तो वो जो है बिल्कुल बेआयब होता है और मासूम होता है, लेकिन नेचर जो है, माहौल, उसको आहिस्ता आहिस्ता बिगाड़ देते हैं, और उसके बिगाड़ की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो कहता है कि नेचर है। अब इसने नेचुरलिज्म थ्योरी भी दी। अब इसके अंदर भी उन्होंने यही बात की कि बच्चे को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। तक उसने ये भी बात कही कि 12 साल तक बच्चे को किसी स्कूल में ना भेजा जाए, बल्कि वो आज़ाद ना घर में रहकर अपने माशरे में, समाज में रहते हुए चीज़ों को सीखे और देखे और अपने मुशाहदे के तहत जो है बिला डांट छांट कांट किए उसको जो है सीखने का मौका दिया जाए। इस तरह से उसकी जो है ग्रोथ फिजिकल भी होगी और मेंटली भी होगी, और वो ज़्यादा सीखेगा और वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखेगा। इस थ्योरी में भी इसने यही बात डिस्कस की कि ये बिलीव इन नेचर है। ये थ्योरी जो है ये करती है बिलीव, नेचर पे बिलीव करती है। नेक्स्ट, मटेरियल वर्ल्ड इज़ अ रियल वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी मटेरियल वर्ल्ड इज़ अ रियल वर्ल्ड। नेक्स्ट है इसका कि एम ऑफ लाइफ इज़ सेल्फ एक्सप्रेशन। और इस थ्योरी के अंदर जो है जो ज़िंदगी का मकसद है वो अपनी ज़ात का इजहार है, सेल्फ एक्सप्रेशन है, अपने बारे में इजहार करना। अगर इस काबिल बंदा हो जाए कि अपने आप का इजहार कर सके तो वो कहता है कि वो कामयाब इंसान है। नेक्स्ट क्या है कि चाइल्ड हैज़ द सेंट्रल पोजीशन। इसमें बच्चे को जो है मरकज़ी किरदार हासिल है कि बच्चा इसके में मरकज़ है और वो आज़ादाना तौर पर जो है सीखता है, जबकि टीचर जो है एक जो है फैसिलिटेटर के तौर पर जो है उसके साथ होता है और एक गाइड के तौर पर टीचर उसको गाइड करता है। इसके अलावा इंस्टिंक्ट्स आर बेस ऑफ ऑल एजुकेशन।
कि जिबलतें जो हैं, इंसान की फितरत के अंदर जो चीज़ें हैं जो खुद ब खुद पैदा होती हैं, हमारी ख्वाहिशात जो हैं, कहता है कि वो तालीम का हर तरह की तालीम है और ये हर तालीम का हिस्सा है। सेंसेस आर गेट वे ऑफ नॉलेज, कि हम सेंसों के ज़रिए, इदराक के ज़रिए चीज़ों को देख कर, इसके बाद मुशाहिदा करने के बाद जो है ये इल्म को हम सीखते हैं और ये सबसे बड़ा ज़रिया है। इसके अलावा उसने कहा कि बॉडी और माइंड के अंदर कोई डिफरेंस नहीं, जैसा कि इन्होंने कहा कि आइडियलिज़म में उन्होंने कहा कि माइंड जो है वो बेस्ट है, कि उसका गैर तालीम घूमनी चाहिए, जबकि रियलिज़म वालों ने कहा कि नहीं जी, इस तरह से नहीं है, बॉडी जो है, जो चीज़ रियल नज़र आ रही है वो ठीक है। जबकि इसने बात की नेचुरलिज़म वालों ने, इन्होंने कहा कि रोसोने के इसमें कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही चलेंगे। इसके बाद इसमें टोटल जो है चाइल्ड को फ्रीडम हासिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि मैन बॉर्न गुड, सोसाइटी मेक हिम बैड, कि जो इंसान जब पैदा होता है तो वो अच्छा होता है, लेकिन मुआशरा उसको ख़राब कर देता है। इसके अलावा बिलीव इन साइंस, साइंटिफिक नॉलेज पे इसका बिलीव है, तजुर्बात के ज़रिए से सीखना। एवरी थिंग कम्स फ्राम नेचर, रिटर्न टू इट, कि हर चीज़ जो है नेचर से ही हासिल होती है और इसी की तरफ वापस उसको पलटना होता है। और इसके अलावा इसका एम्फोसिस जो है, ज़्यादातर जोर जो है वो है प्रेजेंट एक्सपीरियंस पर, इंटरेस्ट पर और एक्टिविटीज़ पर है। और हेरिडिटी और एनवायरनमेंट्स जो है इफ़ेक्ट पर्सनैलिटी, ये कहते हैं कि माहौल जो है और साथ में हेरिडिटी जो है, जो इंसान को वो चीज़ें कि जो उसको अपने वालदैन से, अपने आबा व अजदाद से मिलती हैं, वो उसके खून के में शामिल होती हैं, तो वो सारी की सारी क्या हैं, उसको मुतासर करती हैं। तो इनके नेचर और नर्चर की बात करता है ये। इस तरह से इसने कहा कि 1 से 12 साल तक जो है बच्चा, इसको उसने नेगेटिव एजुकेशन का भी नाम दिया, कि इसमें इसकी ट्रेनिंग हो और वो घर के अंदर और अपने फैमिली के अंदर रहकर जो है तालीम हासिल करे। इसके बाद जो है वो 12 से 20 साल तक जो है वो ये कहता है कि ट्रेनिंग इसको दी जानी चाहिए इंटेलेक्चुअली और फिज़िकली, साइंस के बारे में, इसके वो चीज़ों को देखने के बाद खुद दिमाग को पर फिर वो उसको गौर करे, फिर चीज़ों को समझे, देखने के बाद वो इल्म को हासिल करे। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि एक्सपीरियंस बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और ये 20 से अबव जो है एज में भी यही बात इसने की है कि जो है वो फील्ड जो है साइंस जो है ना, बेस साइंस टीचिंग इन फील्ड्स, कि एक्सपीरियंस बेस साइंस टीचिंग इन फील्ड्स, के फील्ड में काम करना चाहिए। एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल चीज़ों को देखने के बाद, मुशाहिदा करने के बाद, बगैर किसी प्रेशराइज किए जो है वो सीखना चाहिए। तो इसके बाद अगर डिसिप्लिन टीचिंग मेथड की बात की जाए तो ये मोटिवेशन है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करता है, चीज़ों को डायरेक्ट मुशाहिदे के बाद जो है वो सीखना चाहिए। और चाइल्ड इंटरेस्ट है, चाइल्ड सेंटर्ड है। इसके अलावा ये डिसिप्लिन जो है वो नेचुरल से कंसिक्वेंसेस है, कि इसमें जो है उसमें वो डिसिप्लिन स्ट्रिक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है प्रैग्माटिज्म। प्रैग्माटिज्म जो है, इसके बानियों की अगर बात की जाए तो इसके एक्सपोनेंट्स जो हैं वो जॉन डेवी हैं, विलियम जेम्स हैं और कलपैट्रिक जो हैं, ये 3 बड़े नाम हैं। अब ये जो हैं ये भी थोड़ा सा आज़ादी की तरफ जो है ये बात करेंगे कि बच्चे को आज़ादी होनी चाहिए और चीज़ों को तजर्बे से सीखना चाहिए। और ये अमेरिकन जो है, अमेरिकन फ़िलासफ़ी है। फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी, इनका जो है लचक पर गौर है, कि चीज़ों में लचक होनी चाहिए, सख्ती नहीं होनी चाहिए, सख्ती का पहलू नहीं होना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। नो अल्टीमेट वैल्यूज़, कोई जो है वो हतमी जो है वैल्यूज़ ऐसी नहीं कि जिसमें चेंजिंग ना आए। वो कहते हैं कि चेंजिंग आनी चाहिए, कोई ऐसी नहीं है, कुछ ऐसी इकदार नहीं है समाज की कि एक साथ ही काम चलता जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि तब्दीली जो है वक्त के साथ साथ आनी चाहिए। फेथ इन डेमोक्रेसी, ये जो है इनका जो है इसमें अकीदा है कि डेमोक्रेसी ज़रूरी है। डेमोक्रेसी क्या है कि आपस में मेल मिलाप से, एक दूसरे से बाहमी मुशावरत के बाद एक दूसरे से सीखते हैं लोग, बच्चे भी ऐसे ही सीखते हैं। तो वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना, जो है डेमोक्रेटिक व्यू को ये जो है ये पसंद करते हैं। नेक्स्ट, रियलिटी इज़ स्टिल इन मेकिंग, कि हकीकत क्या है कि चीज़ों को खुद बनाने में, तैयार करने में है और तब्दीली लाने में है, ना कि उसी एक पे जो है आप जो है वहाँ पे खड़े रहें, बल्कि उनमें चेंज ले आएँ। लाइफ इज़ कंस्टेंटली चेंजिंग है, ना कि वो जो है चीज़ें स्टेगनेंट हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि चेंजिंग है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स, है कि इसके जो है इसकी बुनियाद जो है वो किस पे है, प्रैक्टिस पे है और एक्सपेरिमेंट्स पे है, कि तजुर्बात करें और चीज़ों को सीखें। ह्यूमन डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, और इंसान की जो है बेहतरी या बढ़ोतरी जो है वो किस तरह से जो है वो बेहतर होता रह जाता है, वो समाज के अंदर
जो है माशरे में रहते हुए उसकी तब्दीलियों का सामना करते हुए जो अपने अंदर बेहतरी लाता है। एम्फसिस रिकन्स्ट्रक्शंस ऑफ एक्सपीरियंसेस, कि तजुर्बात को दोबारा से क्रिएट करना। एक तजुर्बा किया उसमें अगर नाकामी है तो फिर दोबारा से करें। जैसे जॉन डेवी ने कहा था कि लर्न टू डू बाय डूइंग, कि काम करके जो है, काम में अगर गलतियां करेंगे तो इस तरह से, जैसे कि वो इसी तरह से वो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है उसमें जो कहा उसने ट्रायल एंड एरर, कि आप मशक करें फिर उसमें गलती करें, फिर आप जो है फिर दोबारा से उसको रीऑर्गेनाइज़ करें, दोबारा से ट्राई करें, तो फिर उसमें आप कामयाब होते हैं। इसी तरह से ये बात भी ये करते हैं कि आप लर्निंग टू डू बाय डूइंग, कि आप जो है काम को करें, करने के साथ साथ जो है आप सीखेंगे। तो इसमें टीचर जो है वो फ्रेंड के तौर पर, एज ए गाइड के तौर पर काम करता है, कि वो आप जो है इसमें स्टूडेंट जो है रिलैक्स होता है और उसमें जो है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है। और करिकुलम की अगर बात की जाए तो लैंग्वेज इनका जो है और सोशल स्टडीज़ जो है, कि क्योंकि ये समाज के अंदर रहकर उन्होंने आपस में कन्वर्सेशन करनी होती है, इसलिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। और साथ में सोशल स्टडीज़ की आपस में जो है सोशल कंटेक्ट इन्होंने करने होते हैं, इस वजह से सोशल स्टडी इनका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट जो है जर्नल साइंसेज जो है और वेरियस एक्टिविटीज़। तो